अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड्स के लेक्चर्स को। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आज हम पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड्स के लेक्चर को। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड को। और अल्काइल हैलाइड में स्टूडेंट्स पहला लेक्चर है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स का। तो चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन से। अल्काइल हैलाइड्स। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले ये जो लफ्ज़ है अल्काइल, ये अल्काइल स्टूडेंट्स ये एक फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं अल्काइल का। और स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर अल्काइल हैलाइड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी फैमिली यानी मीथाइल, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल्स, ईथर, एस्टर्स कोई भी फैमिली हो, अगर आप उसके बारे में उसके रूल्स जानना चाहते हैं या उसका नोमेनक्लेचर, उसके नाम कैसे रखते हैं, इसे जानना चाहते हैं, तो इसके लिए स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेरे 31 लेक्चर्स यहाँ पर मौजूद है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, तो वो लेक्चर्स आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जी स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। अल्काइल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अल्काइल्स में इसको हम डिफाइन यूँ करते हैं कि दे हैव 1 कार्बन लेस देन अल्केन्स। इनमें अल्केन के मुकाबले में, अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, तो इनमें अल्केन के मुकाबले में एक कार्बन, दे हैव 1 कार्बन लेस, इनमें एक कार्बन कम होगा देन अल्केन, अल्केन के मुकाबले में। तो अल्केन का फार्मूला बनता था CnH2n+1 और इसका फार्मूला बनेगा CnH2n+1 और इधर +2। तो अल्केन्स में स्टूडेंट्स जैसा कि पहला मेंबर मीथेन है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम होगा मिथाइल, यहाँ पर दूसरा मेंबर ईथेन है और यहाँ पर इसका दूसरा मेंबर होगा इथाइल। तो स्टूडेंट्स ये जो है मिथाइल और इथाइल, इसी तरह से प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, एप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डिकाइल, ये अल्काइल्स हैं। तो हम पढ़ रहे हैं अल्काइल्स को और अल्काइल को हम आर से ज़ाहिर करते हैं। और दूसरा लफ्ज़ है हैलाइड्स। हैलाइड्स स्टूडेंट्स निकला है हैलोजेंस से। किससे निकला है? हैलोजेंस। और हैलोजेंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हें हम हैलोजेंस कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अल्काइल और हैलाइड्स के कंपाउंड्स को। अल्काइल हैलाइड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अल्काइल हैलाइड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कंटेनिंग अ हैलोजन एटम, जो रखते हैं हैलोजन का एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड, जो कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़ा होता है टू वन ऑफ द सैचुरेटेड कार्बन एटम, किसी कार्बन एटम से। यानी स्टूडेंट्स इसमें कार्बन के एटम के साथ कोई हैलोजन जुड़ा हुआ होता है। तो अल्काइल हैलाइड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो रखते हैं हाइड्रोजन का, जो रखते हैं एक हैलोजन का एटम और वो कोवेलेंटली जुड़ा होता है, और वो हैलोजन यानी ये वाला कोवेलेंटली जुड़ा होगा टू वन ऑफ द सैचुरेटेड कार्बन एटम, किसी एक सैचुरेटेड कार्बन एटम से। सैचुरेटेड का मतलब स्टूडेंट्स जहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा हो, टू वन ऑफ द सैचुरेटेड कार्बन एटम्स ऑफ एनी अल्काइल ग्रुप के साथ। दे आर आल्सो कॉल्ड हैलो अल्केन्स, इनको हैलोजन वाले अल्केन्स भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स अल्काइल हैलाइड्स बुनियादी तौर पर 3 किस्म के होते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स और टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है मैं आपको समझाता हूँ स्टूडेंट्स। पहला है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। अब स्टूडेंट्स पहले हमने एक लेक्चर मेरा इस पर मौजूद है, अगर आप सर्च करें तो आपको मिल जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी कार्बन। ठीक, एक लेक्चर है मेरा स्टूडेंट्स प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि प्राइमरी कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा है।
और सेकेंडरी कार्बन स्टूडेंट्स उसको कहते हैं जो 2 कार्बन से जुड़ा हो। अब ये कार्बन चूंकि 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी है। और टर्शरी स्टूडेंट्स उस कार्बन को कहते हैं जो 3 कार्बन से जुड़ा हो। अब ये टर्शरी बन गया क्योंकि इस वक्त ये 3 कार्बन से जुड़ा है। और क्वाटरनरी स्टूडेंट्स उसको कहते हैं जो 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो। तो इस वक्त ये क्वाटरनरी है क्योंकि 4 कार्बन से जुड़ा हो। तो स्टूडेंट्स ये जो प्राइमरी कार्बन होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो प्राइमरी कार्बन होता है, तो अब ये स्टूडेंट्स चूँकि प्राइमरी कार्बन है क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा है, तो प्राइमरी कार्बन के साथ जब कोई हैलोजन जुड़ा होगा, प्राइमरी कार्बन के साथ जब कोई हैलोजन जुड़ा होगा तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। इसमें स्टूडेंट्स एक कार्बन भी हैलोजन से जुड़ा हो तब भी इसे हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। स्टूडेंट्स जैसे ये एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक। अब हम आते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो पहले आपने बनाना है सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन होता है जो 2 कार्बन से जुड़ा हो। तो ये कार्बन चूंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये सेकेंडरी कार्बन है। ये क्या है स्टूडेंट्स, सेकेंडरी कार्बन। अब जब सेकेंडरी कार्बन हैलोजन से जुड़ा होगा तो इसे कहेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते आते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स पर। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स में स्टूडेंट्स पहले आप एक टर्शरी कार्बन बनाएंगे, ये। अब ये बीच वाला स्टूडेंट्स टर्शरी कार्बन है क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब इस कार्बन के साथ जब कोई हैलोजन जुड़ा होगा तो इनको कहते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। इन्हें क्या कहते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स, जब हैलोजन टर्शरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था अल्काइल हैलाइड्स का। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।